जितने भी लोग हैं अच्छी तरह से समझ लें कि अगर किसी ने बदमाशी करी तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। আজকের ওরা অনেক খেলা দেখাচ্ছে, তা খেলা তো ওরা শুরু করেছে, শেষটা কিন্তু আমরা করব। খেলাটা ওরা শুরু করেছে কিন্তু শেষটা আমরা করব। তাই পিকচার আবি বাকি মেরা দোস্ত। तो फिर उसकी खबर फिर अच्छे चलेंगे हम। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत। किसी राज्य के चुनाव में एक पुलिस अफसर के नाम मात्र से सत्ताधारी दल में खलबली मच जाए। क्या आपने देखा है कि कैसे एक ऑब्जर्वर के तौर पर तैनात अफसर सीधे किसी बाहुबली के घर पहुंचकर उसे चेतावनी दे दे। बात हो रही है उत्तर प्रदेश कैडर के उस जाबाज आईपीएस अधिकारी की जिसकी पहचान ही एनकाउंटर स्पेशलिस्ट की है। नाम है डॉक्टर अजय पाल शर्मा। यूपी में अपराधियों के लिए काल बन चुके अजय पाल अब बंगाल के रण में दिखाई दे रहे हैं और जहांगीर खान, जिसे अभिषेक बैनर्जी का बेहद करीबी और इलाके का बड़ा खिलाड़ी माना जाता है, उसे अजय पाल शर्मा की सीधी चेतावनी। जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से, उसकी खबर फिर अच्छे चलेंगे। यूपी के वो आईपीएस अधिकारी जिनके नाम से अपराधी थर थर कांपते हैं, जिन्हें दुनिया एनकाउंटर स्पेशलिस्ट और सिंघम के नाम से जानती है, वो कोई और नहीं 2011 बैच के तेज तरार ऑफिसर डॉक्टर अजय पाल शर्मा है। लेकिन इस बार उनकी धमक यूपी में नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल के चुनावी रण में सुनाई दे रही है। जब चुनाव आयोग ने उन्हें बंगाल भेजा तो किसी को अंदाजा नहीं था कि पहले ही दिन वो उस अभेद किले में घुस जाएंगे जहां जाने से स्थानीय पुलिस भी कतराती थी। अब सवाल है कि वो कौन है जिस पर अजय पाल शर्मा ने शिकंजा कसा। दक्षिण 24 परगना जिले की फलता विधानसभा सीट से टीएमसी के प्रत्याशी हैं जहांगीर खान। जहांगीर को सीएम ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का बेहद करीबी माना जाता है। इलाके में उनकी ऐसी तूती बोलती है कि लोग उनके खिलाफ बोलने से डरते हैं। आरोप है कि जहांगीर और उनके समर्थक मतदाताओं को डरा धमका रहे थे ताकि वोटिंग को प्रभावित किया जा सके। किसी ने बदमाशी करी उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से, उसकी खबर फिर अच्छे चलेंगे। जैसे ही मतदाताओं को डराने की शिकायतें मिली, पुलिस ऑब्जर्वर अजय पाल शर्मा सीधे जहांगीर खान के दरवाजे पर पहुंच गए। जहांगीर वहां मौजूद नहीं थे, लेकिन उनके परिवार और समर्थकों के सामने आईपीएस शर्मा का जो अंदाज दिखा, उसने पूरे सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया। तो फिर उसकी खबर फिर अच्छे चलेंगे हम। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत। इतना ही नहीं, अजय पाल शर्मा को जांच में पता चला कि जहांगीर की सुरक्षा में नियमों के खिलाफ जाकर 14 पुलिसकर्मी तैनात थे, जबकि अनुमति सिर्फ 10 की थी। उन्होंने फौरन स्थानीय एसपी को नोटिस थमा दिया। जरा देखिए कैसे आईपीएस अजय पाल शर्मा ने टीएमसी नेता के घर जाकर सीधे शब्दों में चेतावनी दी। आसपास के जितने भी लोग हैं अच्छी तरह से समझ लें कि अगर किसी ने बदमाशी करी तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा।
अगर कहीं से खबर आ गई कि किसी ने कोई खुराफात करने की, किसी को परेशान करने की कोशिश की है, तो फिर उसकी खबर फिर अच्छे से लेंगे हम। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत। अजयपाल शर्मा ऐसे ही सिंघम नहीं कहे जाते। यूपी में तैनात रहते हुए उन्होंने 300 से ज्यादा अपराधियों का एनकाउंटर किया है। रामपुर और संभल जैसे संवेदनशील जिलों में उन्होंने जो कानून का राज कायम किया, उसकी मिसाल आज भी दी जाती है। वो एक डॉक्टर हैं, लेकिन उन्होंने अपराधियों का इलाज वर्दी पहनकर करने का फैसला लिया। जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से, उसकी खबर फिर अच्छे से लेंगे। लेकिन इस कार्रवाई पर राजनीति भी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इसे बीजेपी की साजिश बताया और अजयपाल शर्मा को बीजेपी का एजेंट करार दिया। अगर किसी अधिकारी का और आईपीएस अधिकारी का ये व्यवहार है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। ये नहीं हो कि उसकी कमजोरी का लाभ लिया जाए। अभी तक जो देखने को मिल रहा है उत्तर प्रदेश में, आईपीएस और अधिकारियों की कमजोरी पर, उनकी नस पर हाथ रख करके सरकार न जाने कितने लोगों के ऊपर अन्याय करा रही है। शायद ये वही अधिकारी हैं जिन्होंने बड़े पैमाने पर अन्याय किया लोगों के ऊपर। তাই পিকচার আবি বাকি মেরা দোস্ত, পিকচার এখনো বাকি আছে, সময় শুরু হয়েছে। তোমরা ভাবছো নিজেকে কয়েকটা সিআরপিএফ নিয়ে বড় বড় বাতালা দিচ্ছ, কিন্তু আজকের বঙ্গনগর 1 নম্বর অঞ্চলে মানুষ যদি হেঁটে যায় না, সিআরপিএফ হাওয়ায় উড়ে যাবে। वहीं टीएमसी ने भी कड़ा एतराज जताया। दूसरी तरफ बीजेपी इसे निष्पक्ष चुनाव की ओर एक बड़ा कदम मान रही है। भूल जाइए वो सब कल्चर, चेंज हो गया है। जनता भी नहीं चाहती है और करने वाले सब अंदर हैं, नहीं तो अंदर हो जाएंगे। जैसा कि जहांगीर के घर के सामने जाके बोल रहे थे ऑफिसर, इसी भाषा में बोला जाएगा और 4 तारीख के बाद तो खाली मुंह नहीं चलेगा और भी कुछ चलेगा। सियासत अपनी जगह है, लेकिन अजयपाल शर्मा के इस सिंघम अवतार ने ये साफ कर दिया है कि चुनाव में डराने धमकाने वालों के दिन अब लग चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। किसी ने बदमाशी करी, उनका कायदे से इलाज किया जाएगा।